हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 10 चैप्टर 3 इंग्लिश टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को इतने फ़नी और सिंपल वे में समझेंगे कि आपको एग्ज़ाम से पहले ही पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और अगर आपको इंग्लिश बोरिंग लगती है तो टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ इंग्लिश भी समझ आएगी और कॉमेडी में भी समझ आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी नंबर 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये स्टोरी लिखी है लियाम ओ फ्लार्टी ने। स्टोरी एक यंग सीगल बर्ड के बारे में है। अब प्रॉब्लम क्या है, उसके भाई और बहन को सबको उड़ना आता है, पर यह बंदा उड़ने से डरता है। मतलब इमेजिन करो, सब लोग स्विमिंग पूल में जंप कर रहे हैं और तुम एज पर खड़े बोल रहे हो कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं गिर गया तो। एग्जैक्टली वही सिचुएशन। पेरेंट्स का रिएक्शन, उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा उड़ जा, कुछ नहीं होगा। पर यंग सीगल को लगता है नहीं भाई, मैं तो बस यहीं पर सेफ हूँ, यहीं पर ठीक हूँ। तो पेरेंट्स उसको क्लिफ पे अकेला छोड़ देते हैं और क्या करते हैं कि वो सब फैमिली मेम्बर्स फ़िश खाने चले जाते हैं, फ़िश पकड़ने चले जाते हैं और ये बेचारा भूखा बैठा रहता है। मदर का मास्टर प्लान। मदर सीगल फ़िश लेके उसके पास आती है। यंग सीगल सोचता है फाइनली अब मुझे फूड मिल गया। जब जैसे ही वो फ़िश लेने के लिए जंप करता है, वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है, खाई की ओर गिर जाता है। पहले वो डरता है, पैनिक करता है और कहता है मैं गिर गया, मैं गिर गया। लेकिन सडनली उसके विंग्स फ्लैप करने लग जाते हैं, उसके पंख फड़फड़ाने लग जाते हैं और वो अचानक से उड़ने लगता है। सारे फैमिली मेम्बर्स उसको देख के खुश हो जाते हैं और उसे वहाँ से चीयर करने लगते हैं और फाइनली उसको रिवॉर्ड में उसकी फ़िश मिल जाती है। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि कभी कभी फ़ियर सिर्फ हमें दिमाग में होता है, कि फ़ियर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है। अगर हम कुछ ही चीज़ को ट्राई करेंगे तो वो हमारे लिए मुमकिन है। स्टोरी नंबर 2, द ब्लैक एरोप्लेन। ये स्टोरी लिखी है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। इस स्टोरी में एक पायलट लंदन जा रहा होता है नाइट के टाइम पे। एक पायलट लंदन की तरफ रात को जा रहा होता है। तब उसके लिए सब नॉर्मल चल रहा होता है, पर सडनली एकदम से ह्यूज स्टॉर्म आसमान में आ जाता है। एक बड़ा सा तूफ़ान आसमान में आ जाता है, जिसको देखकर पायलट सोचता है कि थोड़ा शॉर्टकट ले लेता हूँ स्टॉर्म से बचने के लिए, तूफ़ान से बचने के लिए। और ये डिसीज़न उसे बहुत गलत पड़ जाता है। प्रॉब्लम स्टार्ट तब होती है जब तूफ़ान के अंदर उसका कंपास ख़राब हो जाता है, उसका रेडियो ख़राब हो जाता है, हालांकि उसके प्लेन का फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है। पायलट सोचता है बस अब मेरी लाइफ एंड ही होने वाली है। तभी सडनली उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है। उस प्लेन का पायलट उसको सिग्नल देता है कि मेरे पीछे आओ, मुझे फॉलो करो। हमारा पायलट को वहाँ पे उस तूफ़ान से बाहर निकलने के लिए होप मिल जाता है, तो वो उस एरोप्लेन को, उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने लग जाता है और वो मिस्टीरियस प्लेन उसको उस तूफ़ान से बाहर निकाल देता है और एयरपोर्ट तक गाइड कर देता है। पायलट सेफली लैंड कर जाता है और वहाँ पे लैंडिंग करने के बाद वो सीधा कंट्रोल रूम की तरफ भागता है और पूछता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट कौन है और वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था। कंट्रोल रूम उसके सवाल को सुन के बोलता है कि कौन सा पायलट और कौन सा प्लेन। पायलट, जो मुझे गाइड करके यहाँ तक लाया। तो कंट्रोल रूम उससे बोलता है कि स्टॉर्म में तो सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन था, तूफ़ान में तो सिर्फ तुम्हारा ही प्लेन अकेला था, वहाँ पे और कोई प्लेन नहीं था। तो वो पायलट शॉक हो जाता है, हैरान हो जाता है और कहता है मतलब वो प्लेन वहाँ पर था भी या नहीं। तो ये मिस्ट्री वहीं पे मिस्ट्री बन के रह जाती है। इस मिस्ट्री में इसके आगे ऑथर ने कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। ऑथर ने इंटेंशनली इसका आंसर नहीं दिया। तो इस स्टोरी नंबर 2 से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हेल्प भी मिल जाती है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती है। जैसे पायलट को उस तूफ़ान से बाहर निकलने का होप, उस तूफ़ान से बाहर निकलने का ज़रिया ब्लैक एरोप्लेन के ज़रिए मिला और वो ब्लैक एरोप्लेन एक मिस्ट्री ही बन के रह गया, जो उसके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था और अनएक्सपेक्टेड वजह से उसकी हेल्प हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये फ़नी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 10 के दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्लास 10 के
और चैप्टर भी इसी स्टाइल में पढ़ाऊँ और एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।